Today my topic of physiology lecture is lymph node. लिम्फ नोड को यूनानी में अकदा लिम्फाविया कहते हैं। अकदा लिम्फाविया कहते हैं। लिम्फ नोड को लिम्फ ग्लैंड भी कहते हैं और लिम्फेटिक नोड भी कहते हैं, और ये लिम्फेटिक सिस्टम का जो है मतलब हिस्सा है, और एडेप्टिव इम्यून सिस्टम का भी जो है मतलब हिस्सा है। तो ये एडेप्टिव मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। तो ये ह्यूमन बॉडी में इसकी जो तादाद होती है, नंबर ऑफ लिम्फ नोड इन द ह्यूमन बॉडी इज 450 लिम्फ नोड होते हैं जो है, और सब अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट है जो है। और सबसे ज़्यादा लिम्फ नोड जो है अब्डामन में होता है, और इस तरह से जो है लिम्फ नोड का जो शेप होता है जो है वो जनरली किडनी शेप होता है। किडनी शेप जो है गुर्दे की तरह का होता है, लेकिन ओवल शेप अंडाकार भी होता है और राउंड भी होता है जो है। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ लिम्फ नोड आर किडनी शेप, जिसके बाद दो सरफेस होते हैं, एक कार्निक सरफेस होता है और एक ये कॉन्केव सरफेस होता है। तो जो कॉन्केव सरफेस होता है, यहाँ पर जो है अफरेट, और जितने लिम्फ नोड होते हैं बॉडी के जो है, तो लिम्फेटिक वेसल से कनेक्शन होता है इनका। जो लिम्फेटिक वेसल्स होता है जो है, तो पूरे बॉडी के लिम्फ नोड जो है लिम्फेटिक वेसल्स से कनेक्ट होते हैं जो है, और ये जो एंटर करता है लिम्फ नोड के अंदर जो है, जो लिम्फेटिक वेसल्स एंटर करता है उसको अफरेंट जो है लिम्फेटिक वेसल्स कहते हैं। अफरेंट लिम्फेटिक वेसल कहते हैं। तो लिम्फ जो है इससे दाखिल होता है, लिम्फ नोड के अंदर दाखिल होता है, और इससे तो नंबर ऑफ अफरेंट जो है, अफरेंट में दाखिल होने वाला है, एंटर करने वाला जो है, जो लिम्फेटिक वेसल्स जो है इसके अंदर दाखिल होता है, एंट्री करता है, उसको अफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स कहते हैं। तो इसकी तादाद ज़्यादा होती है, दाखिल होने वाली जो है लिम्फेटिक वेसल्स ये ज़्यादा होते हैं, और ये जो है निकलने वाला एक सिंगल होता है। ये कॉन्केव सरफेस जो है यहाँ पर हाइलम होता है, मतलब लिम्फ नोड के कॉन्केव सरफेस पर तो एक डिप्रेशन होता है, तो इससे एक लिम्फेटिक वेसल्स बाहर निकलता है, इसी को इफरेंट मतलब होता है एग्जिट करने वाला, बाहर निकलने वाला जो है। तो लिम्फ जो है ऐसे अफरेंट से दाखिल होता है, और इसी लिम्फ नोड को जो है क्रॉस करते हुए इफरेंट से बाहर निकल जाता है। देखिए यहाँ पर अफरेंट से दाखिल हुआ, बहुत से होते हैं अफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स। तो ये जो इसका स्ट्रक्चर होता है, तो सबसे पहले कैप्सूल होता है, एक बाहर जो है एक कैप्सूल होता है। कैप्सूल माने झिल्ली होता है, मेम्ब्रेन होता है, और ये जो है टेंस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, जिसमें कोलेजन फाइबर होता है, इलास्टिक फाइबर होता है, और रेटिकुलर फाइबर होता है। तो ये रेटिकुलर प्रोटीन, कोलेजन प्रोटीन और इलास्टिक प्रोटीन जो है उसके 3 तरह के फाइबर होते हैं, जिससे ये आउटर जो है ये कैप्सूल बना होता है। तो ये प्रोटेक्शन करता है, लिम्फ नोड का प्रोटेक्शन करता है। उसके बाद जो 2 पार्ट होते हैं, एक कार्टेक्स होता है और एक मेडुला होता है। तो कार्टेक्स जो है लिम्फ नोड का आउटर पार्ट होता है, और ये जो है जो मेडुला होता है लिम्फ नोड का जो है इनर पार्ट होता है। तो कार्टेक्स में जो है मतलब ये है कि इसमें जो कैप्सूल के पास में होते हैं एक आउटर कार्टेक्स और इनर कार्टेक्स। तो आउटर कार्टेक्स को जो है, ये इनर कार्टेक्स को पैरा कार्टेक्स कहते हैं। पैरा यानी मेडुला के पास में कार्टेक्स का जो हिस्सा होता है इसको पैरा कार्टेक्स कहते हैं, और ये बाहर वाला जो आउटर पार्ट है इसको खाली कार्टेक्स कहते हैं। और ये कैप्सूल के नीचे जगह होता है, इसको सब कैप्सुलर स्पेस कहते हैं, सब कैप्सुलर स्पेस है। और यहाँ पे जो है कार्टेक्स के अंदर जो है ये प्राइमरी जो है लिम्फेटिक फॉलिकल्स होता है। फॉलिकल में लिटिल बैग होता है। तो प्राइमरी लिम्फेटिक फॉलिकल्स होता है, इसमें लिम्फोसाइट होता है जो है, और उसके बाद में सेकेंडरी लिम्फेटिक फॉलिकल्स होता है, इसके अंदर भी लिम्फोसाइट होता है। तो कार्टेक्स के अंदर जो लिम्फोसाइट होता है वो बी यानी कि बोन मैरो बी लिम्फोसाइट, और इसके अंदर पैरा कार्टेक्स के अंदर जो होता है वो टी लिम्फोसाइट होता है, टी लिम्फोसाइट होता है। और मेडुला के अंदर जो है बी और टी दोनों तरह का लिम्फोसाइट होता है। यहाँ पर मैक्रोफेज भी होता है, और प्लाज्मा सेल भी होता है जो है। तो ये डिफेंसिव सेल होते हैं, जो बी लिम्फोसाइट है और टी लिम्फोसाइट है, डिफेंसिव सेल होता है। जब लिम्फ आता है, दाखिल होता है इसके अंदर जो है, तो कोई भी बैक्टीरिया होता है, कोई भी वायरस होता है जो है, तो ये
आकर के ये मतलब लिम्फोसाइट जो होता है, बी लिम्फोसाइट, तो ये मतलब प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जाता है और उसमें एंटीबॉडी रिलीज करता है और एंटीबॉडी बैक्टीरिया को मार देता है। तो इस तरह से जो है ये ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं इसे। अगर बी लिम्फोसाइट डिफेंस ले रहा है, जो है एंटीबॉडी निकाल करके एंटीबॉडी के जरिए से मार रहा है, तो दिस इज नोन एज ह्यूमरल इम्यूनिटी। लेकिन अगर टी सेल जो है आके जो है मतलब डिफेंस ले रहा है, तो उसे सेलुलर इम्यूनिटी कहते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी है जो है। और इस तरह से जो है जब कोई भी यहाँ पे लिम्फ आएगा तो लिम्फ के अंदर वाटर भी होता है, इलेक्ट्रोलाइट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, फैट भी होता है। तो ये वाटर जो है लिम्फ में जो वाटर है और जो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर लिम्फ नोड के अंदर जब आएगा जो है तो ये इसको अब्जॉर्ब कर लेगा। लिम्फ नोड के अंदर जब आएगा तो अब्जॉर्ब कर लेगा लिम्फ नोड जो है, और जो प्रोटीन होगा और फैट होगा इसको अब्जॉर्ब नहीं करेगा जो है। तो यहाँ पर जो कैप्सुलर जो सब कैप्सुलर स्पेस है, तो यहाँ पर जो है लिम्फ अफरेंट जो है लिम्फेटिक वेसल्स आकर के जो है यहाँ कैपरी बनाता है, डायलेट हो जाता है। इसको सब कैप्सुलर साइनस कहते हैं, सब कैप्सुलर साइनस। और कार्डिस में जो लिम्फ कैपरी जो है डायलेट होता है इसको कार्डिकल साइनस कहते हैं। और मेडुला में जो है जो कैपरीज लिम्फेटिक कैपरीज डायलेट होता है इसको जो है मेडुलरी साइनस कहते हैं। तो इस तरह से जब लिम्फ आएगा तो सबसे पहले सब कैप्सुलर साइनस में आएगा, फिर कार्डिकल साइनस में आएगा, फिर मेडुलरी साइनस में आएगा, फिर उसके बाद निकल करके जो है डिफरेंट जो है मतलब डिफरेंट लिम्फ वेसल्स में चला जाएगा जो है, लिम्फेटिक वेसल्स में। तो ये लिम्फ वेसल्स जितने बॉडी के होते हैं तो एक लिम्फेटिक सिस्टम बनाते हैं। और लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है एक क्लोज्ड सिस्टम होता है जो है। तो पूरे बॉडी का जो लिम्फ नोड होता है जो है, जैसे कि यहाँ पर सर्वाइकल लिम्फ नोड है, सर्वाइकल गर्दन में, और यहाँ पर एक्सिला में एक्सिलरी लिम्फ नोड है, और अब्डामन में जो है अब्डामन मेजेंटिक लिम्फ नोड है, और उसके बाद में यहाँ पर प्रीओटिक लिम्फ नोड है, पैराओटिक लिम्फ नोड है, और ये जो थोरेक्स में है यहाँ पर मीडियस्टल लिम्फ नोड है, पोस्टीरियर मीडियस्टल हाइलर लिम्फ नोड है, और वो ट्रेकियोब्रांकियल लिम्फ नोड है, पैराट्रेकियल लिम्फ नोड है, और ये सब जो है जो मेंटल लिम्फ नोड है, सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड है, प्री आरिकुलर लिम्फ नोड है, और यहाँ पे इंग्वाइनल लिम्फ नोड है। तो बॉडी में बहुत जगह मतलब हर जगह लिम्फ नोड है, प्री आरिकुलर लिम्फ नोड है, और ये पैरोटी लिम्फ नोड है, पोस्ट आरिकुलर लिम्फ नोड है, ऑक्सीपिटल लिम्फ नोड है। तो बॉडी के जितने लिम्फ नोड है एक दूसरे से मतलब कनेक्टेड है लिम्फेटिक वेसल्स के जरिए से। और लिम्फेटिक वेसल्स में जो लिम्फ रहता है जो है ये वन वे सिस्टम होता है, यानी पूरी बॉडी का लिम्फ जो होता है और प्रोटीन लेके जाता है, और यहाँ पर जो है एक थोरेसिक डक्ट होता है जिसको लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट कहते हैं, और एक राइट लिम्फेटिक डक्ट होता है। तो राइट लिम्फेटिक डक्ट जो है, तो बॉडी के जितने भी लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं जो है, तो आखिर में दो जो है मतलब लिम्फेटिक डक्ट में जो है मतलब बड़े बड़े, एक राइट लिम्फेटिक डक्ट जो राइट सब क्लियर वेन में आकर के ट्रेन करता है अपने लिम्फ को, और ये जो लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट जो है जिसे थोरेसिक डक्ट कहते हैं, लेफ्ट सब क्लीवन वेन में आकर के अपने लिम्फ को जो है ड्रेन करता है। यानी प्रोटीन जो है इसमें मतलब जो उसका काम है, तो प्रोटीन जो टिश्यू स्पेस में मतलब रह जाता है उसी को आकर के जो है मतलब 10% प्रोटीन बाकी बच जाता है, तो उसी को आकर के जो है ब्लड को दे देता है। तो लिम्फ का काम है कि प्रोटीन जो टिश्यू स्पेस में छूट जाता है उसको पकड़ करके ला करके ब्लड को वापस कर देता है जो है। ये लिम्फ नोड जो है मतलब डिफेंस में मतलब हिफाजत करता है बॉडी की इम्यूनिटी में जो है, यानी ये कोते मुदब्बिरा बिदन भी है, कोते मनात भी है, और ये मतलब तबीयत भी है। तो इस तरह से WBC का मतलब जो व्हाइट ब्लड सेल है लिम्फोसाइट इसके अंदर होता है, बी लिम्फोसाइट होता है, टी लिम्फोसाइट होता है, और ये मैक्रोफेज होता है, प्लाज्मा सेल होता है। तो ये सब डिफेंसिव सेल होते हैं। तो इस तरह से जो है कोई भी इन्फेक्शन जब होता है किसी आर्गन में, जैसे थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, ये हो गया टॉन्सिलाइटिस हो गया, ये लेरिंजाइटिस हो गया, फेरिंजाइटिस हो गया, तो ये सर्वाइकल जो लिम्फ नोड होता है तो इसमें जो है ये इनलार्जमेंट हो जाता है, सोइलिंग आ जाती है, और ये जो है बैक्टीरिया या वायरस वहाँ पर जो है मतलब जहाँ पर इन्फेक्शन करता है वहाँ से लिम्फ नोड में चला जाता है, इसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, डिफेंस लेना पड़ता है, तो इनलार्ज होता है। दिस इनलार्जमेंट ऑफ द
lymph node is known as lymphadenopathy. और अगर कैंसर कहीं पर बॉडी में होता है किसी के, तो कैंसर सेल भी जो है लिम्फ नोड में जो है वो माइग्रेट कर जाते हैं। जैसे ब्रेस्ट कैंसर अगर हो गया है तो ब्रेस्ट कैंसर जो कैंसर सेल होगा वो एक्सरी लिम्फ नोड में आ जाएगा जो है। और अगर लंग में जो है मतलब कैंसर हो गया तो चेस्ट के अंदर जो लिम्फ नोड होता है उसमें वो माइग्रेट कर जाएगा। अगर अब्डामिनल कैंसर कोई भी है कोई भी, तो अब्डामिनल लिम्फ नोड में जो है जैसे मेजेंटिक लिम्फ नोड है और सक्रिय एओर्टिक लिम्फ नोड है, एओर्टिक लिम्फ नोड है, उसमें जो है मतलब जो माइग्रेट है, इसलिए इन्लार्जमेंट हो जाता है। और यहाँ पर जेनाइटल ऑर्गन में जो है अगर कोई भी मतलब इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पर जेनाइटल ऑर्गन का जो है मतलब वो इन्फेक्शन वहाँ पहुँच जाएगा इंग्वाइनल लिम्फ नोड में जो है। तो इस तरह से जो है मतलब बहुत से आते हैं। लिम्फ नोड या लिम्फ नोड वहाँ पे नहीं होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। देयर इज नो लिम्फ नोड इन द ब्रेन, स्पाइनल कार्ड और स्किन का जो सुपरफिशियल लेयर होता है और बोन हड्डी में भी ना, और लंग के अंदर जो पल्मोनरी एलुलाई होता है वहाँ पर भी लिम्फ नोड नहीं होता है। इन दिस वर्ड्स आई वांट टू फिनिश माय लेक्चर।